इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर को एक बड़ा झटका लगा है और ये बड़ा झटका और कहीं नहीं फिलहाल ये बड़ा झटका लगा है बसोली की तरफ से। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर को बसोली के लोगों ने एक बड़ा झटका दिया है और वो बड़ा झटका उन्हें मिला है चौधरी लाल सिंह की हार से। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों को लेकर, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह वहां पर 16,034 वोट से हार चुके हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दर्शन कुमार की जीत हुई है और जीत जो हुई है वो 31,874 वोट लेने पर हुई है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि कितने वोट से उनको फायदा हुआ, तो वो फायदा हुआ है 16,034 वोटों से और इन्हीं 16,034 वोटों की आंकड़े की वजह से चौधरी लाल सिंह हार गए हैं। चौधरी लाल सिंह ने, मैं आपको फिर भी बताऊं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद की इस मुकाबले में और उनकी जद्दोजहद की वजह से वो 15,840 वोट ले गए। पर अगर वो इन 16,074 वोट को भी अगर हासिल कर लेते, 16,034 वोट्स को अगर इन्होंने पार कर लिया होता, तो इस बार बसोली की तरफ से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चौधरी लाल सिंह ही बनते। इसकी वजह से एक बड़ा झटका इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई को मिला है। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि चौधरी लाल सिंह के अलावा इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के पंकज कुमार लड़ रहे थे और पंकज कुमार ने 421 वोट हासिल किए और उसके अलावा यहाँ पे जोगिंदर सिंह लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, यानी पीडीपी की तरफ से जोगिंदर सिंह यहाँ पर लड़ रहे थे और उन्होंने 366 वोट हासिल किए। और कितने लोग तो यहाँ पर ऐसे थे, यानी 246 लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटा को दबाया और नोटा को दबाने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनमें से मैं एग्जैक्टली अगर बोलूं तो 246 के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि 246 लोग यहाँ पर नोटा को वोट उन्होंने दिया है, यानी वो नहीं चाहते थे कि इनमें से किसी भी कैंडिडेट को चूज किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दर्शन कुमार ने यहाँ पर 31,874 वोट से जीत हासिल की है और चौधरी लाल सिंह ने 15,840 वोट यहाँ पर हासिल किए थे। इन दोनों के बीच में जो मार्जिन रहा है वो 16,034 वोट का रहा है। ये भी एक बड़ी कहीं ना कहीं हार है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिसे डोगरा लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे और उन्हें एक अच्छा डोगरा लीडर कहा जाता है। एक बड़ी हार देखने को मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस को और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। यंग बाइट्स की तरफ से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अभी मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं आप चौधरी लाल सिंह, एक ऐसा नाम जो डोगरों में एक लीडर के तौर पे गिना जाता था, उस नाम को आज हार का सामना करना पड़ा है और बड़ी एक नाकामयाबी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बसोली की सीट से मिली है। मैं आपको बताता चलूं, चौधरी लाल सिंह जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर अपनी पार्टी बनाई और डोगरों को लेकर एक राजनीति का जो सिलसिला शुरू किया हमने कि डोगरों के लिए वो अपनी पार्टी बना। उसके बाद फिर वो पार्टी छोड़ के फिर अपना वो जो उनका लक्ष्य था, जो उनका वो नारा था, डोगरा स्वाभिमान संगठन डोगरों को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं जो जम्मू के लोग थे नाराज थे उनसे और कई देखा होगा कि कई जगहों पे मतलब कई विषय पे लेकर वहाँ पे वो कहीं इशू को लेकर वो कम लोगों की नाराजगी है। कम से कम मैं आपको बताता चलूं, जो बिसोली वगैरह की सीट्स पे है वहाँ पे आपने देखा होगा कि उस सीट पे मुस्लिम वोट्स भी हैं, गुजर वोट्स भी हैं और वो भी एक इफेक्ट रहा, क्योंकि जो रसाना केस आपने देखा होगा कि रसाना के मसले में वो काफी उनका वो जो नाम चला उस टाइम, तो वहां पे भी लोगों की नाराजगी दिखाई दी, जिसकी वजह से उनका वो जो कभी एक पार्टी से जो अपने खास मुद्दे उनके होते थे, जैसे डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया उन्होंने डोगरों के लिए, हम डोगरों की लड़ाई लड़ेंगे, डोगरों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, मगर वो भी वहां पे नाकामयाब हो गए और नाकामयाब क्या उन्होंने फिर से कांग्रेस को ज्वाइन किया
और वो अपनी जो लड़ाई थी जिसको लेकर लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे और जुड़ रहे थे, वो लड़ाई उन्हें अधूरा छोड़कर जो अपनी अधूरी लड़ाई जो जिस लड़ाई के लिए वो जाते थे, फिर वो अधूरा छोड़ के दूसरी साइड वो चले जाते, वो भी एक कारण रहा उनके हारने का। जी चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपने हमारे साथ काफी सारे रीजंस जो हैं वो शेयर किए और हमें ये बताया कि किस तरह से एक बड़ा डिफरेंस इसी की वजह से देखने को मिला है। क्या लगता है आपको कि एक डोगरा लीडर के इस तरह से हार जाने की वजह से लोगों की उम्मीद टूटी होगी? देखिए, उम्मीदें तो टूटती हैं, खासकर जो लोग इनको साथ देते हैं, कम से कम इन लीडरों को, ऐसे लीडरों को, बेशक जज्बाती हैं, बहुत बड़े लीडर भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, मगर हमने देखा कि जो हमने अभी तक उनके काफ़ी टाइम से हमने देखा वो एमएलए बने, एमपी बने, वो एक अगर उन्होंने कोई लक्ष्य लिया है, काम, मतलब ये बोलते हैं कि मैं डोगरा, मतलब आपको देखो कि पिछले कई सालों से वो डोगरों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, उसको अधूरा छोड़ के फिर उन्होंने आगे कांग्रेस को, फिर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, फिर वो पिछली अपना जो नारा था उनका वो बोल गए। तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं बार बार पार्टी चेंज करने की वजह से भी लोगों का भरोसा उठा। भरोसा उठा, वो भी एक कारण रहता है, बहुत बड़ा कारण रहता है। कम से कम उनका ये, अगर उन्होंने पार्टी बनाई थी, या अगर अपना डोगरों का एक नारा था कि जो डोगरों के लिए हक, जो है डोगरों का हक मारा जा रहा है, डोगरों के लिए वो खड़े हुए, उनका आहिस्ता अगर इस वक्त काम साथ होता, आगे जाके उनका एक अच्छा सपोर्ट मिलता उनको, मगर वो फिर वो अधूरा छोड़ के फिर वो एक कांग्रेस की ये साथ पकड़ के, दामन पकड़ के, कांग्रेस का साथ पकड़ के, उससे भी लोग नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने कई बार कभी एक पार्टी छोड़नी, कभी दूसरी पार्टी छोड़नी, कभी तीसरी पार्टी छोड़नी, और कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उनका भी कुछ काम ऐसे हैं, मैं कई काम बताऊंगा आपको, जैसे अपना आयुष्मान भारत है, कई मोदी जी के कई स्कीम्स हैं जो खासकर गाँव, मतलब अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज के जो उनके काम हैं, जो उनका पॉलिसीज हैं, लोगों के लिए पॉलिसीज है, राशन वगैरह, वो भी एक कारण रहा जिसमें लोगों ने बीजेपी पे विश्वास करके लाल सिंह को, यानी कांग्रेस को, वहां पे साथ ना देकर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको जिताया। वहां 246 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया है। क्या लगता है कि लोगों को इन सब में से ऐसा कोई भी नहीं लगा कि जिस पर वो भरोसा कर सके? देखिए, 246 कोई इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, पर फिर भी 246 लगा है। देखिए, नाराजगी भी तो होती है। देखिए, कैंडिडेट्स को लेकर नाराजगी होती है, पार्टी को लेकर नाराजगी होती है। 246 तो कुछ ना कुछ इशू तो होंगे, कोई ना कोई मसले तो होंगे उनको, जिसपे सरकार ने या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने या किसी भी तरीके से उनका इश्यूज को सुने नहीं गए, या कोई ना कोई नाराजगी होगी जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे जो अपना वो जो बटन दबाया है, किसी को साथ नहीं दिया है। तो वो तो नेचुरली डेमोक्रेसी है, किसी को भी साथ दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि एक बड़े आंकड़े से चौधरी लाल सिंह वहां पर 16,000 वोट से हार चुके हैं। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिए इजाजत। द अर्थ न्यूज जम्मू।